बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इन पेज के अंदर जो आपने लिखा होता है कुछ टेक्स्ट वगैरह, तो उसका आप प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं या इसकी सेटिंग कैसे करनी होती है। जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि इसमें प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता। जिस तरह दूसरे डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट प्रीव्यू होता है तो इसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता। तो इसके लिए आपको पहले ही सेटिंग हिसाब से करनी पड़ती है कि आप उसको आसानी से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका प्रिंट ले सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कोई फाइल जो आपकी इन पेज पे बनी है उसको हम खोल लेते हैं। फाइल डेस्कटॉप पे नहीं है, ये हमने एक फाइल इन पेज में लिखी हुई ओपन कर ली है। अब इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे फॉर्मेट में जाके हम देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में हम इसको देखेंगे हमारे पास पेपर कौन सा है। पेपर की सेटिंग पहले सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे पास पेपर A4 है, लेटर है, लीगल है। जौन सा पेपर हमारे पास है वो हम जिसके ऊपर प्रिंट लेना चाहते हैं पहले उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पेपर A4 है, यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि आमतौर पे इस्तेमाल होने वाला पेपर जो है वो A4 होता है, तो हमने A4 रखना है और इसका मार्जिन देख लें। फिर यहीं से आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चेक करें इसकी, या आपने इसको मुद्दी रुख निकालना है या लैंडस्केप यानी उफकी रुख निकालना है, या आपने यहाँ से सेटिंग इसकी कर लेनी है। दूसरी बात कि आप इसकी गटर पोजीशन कितनी रखना चाहते हैं। गटर से मुराद होता है कि आप उसका जहाँ से जल्द वगैरह करते हैं या वाइंडिंग वगैरह करते हैं तो वो आप कितना उसको स्पेस उसके लिए छोड़ना चाहते हैं, ये आपने यहाँ पे बताना होता है। यानी कि ये पेज सेटअप है। ये दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर उनके तो फाइल मेन्यू में होता है, जबकि इसका पेज सेटअप जो है ये आपको हम दोबारा फिर बता देते हैं कि आपने क्या करना है कि फॉर्मेट में चले जाना है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर और उसके अंदर डॉक्यूमेंट का एक मेन्यू है, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो फिर आपको जो इसका पेज सेटअप यहाँ से मिलेगा। ये आपने सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद ओके करें, फिर आप चले जाएं फाइल में, यानी कि फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू के बाद यहाँ से प्रिंट की कमांड है, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट है और प्रिंट पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने वो सेटिंग करनी कि हमारे पास प्रिंटर कौन सा है। तो हमारे पास जो प्रिंटर है वो हमारे पास है ये HP LaserJet। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये प्रिंटर है, अगर कलर प्रिंट लेना है तो ये आपके पास दूसरे कलर प्रिंटर भी हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको HP LaserJet यानी 1320 हमारे पास है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे बताना है कि जैसे हमारे पास आप चेक करें कि यहाँ पे कुल 3 पेजेस हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 निकालने, यानी पहले 2 पेज आप निकालना चाहते हैं, यहाँ से फिर पेज 1 से 2 निकलेंगे। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि दूसरा और तीसरा निकालना है तो यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे आप 3 लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं जस्ट दूसरा ही निकालूं तो यहाँ पे 2 फ्रॉम 2 to 2 यानी कि 2 से लेके 2 तक हमने यानी दूसरा पेज ही जस्ट हमने निकालना है। अगर हमने पहला पेज निकालना है तो 1, और इधर भी हम 1 लिखेंगे कि फ्रॉम 1 to 1 कि हम पहला पेज ही इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी पे आप चले जाएंगे तो यहाँ से भी अपने पेपर, आपने जो प्रिंटर को पेपर दिया है वो आपने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास हमने A4 अंदर से सेटिंग की और A4 ही पेपर आपने यहाँ से अंदर से इसको देना है। फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन है, तो उधर भी हम पेपर के पेज सेटअप जो कंप्यूटर के अंदर सेटिंग थी वो हम करके आए थे कि हमने इसको पोर्ट्रेट निकालना है, तो पोर्ट्रेट यहाँ पे कर दें। अगर आपने उधर लैंडस्केप सेटिंग की होती फिर आपने यहाँ पे लैंडस्केप यानी कि उसकी रुख करना था। यहाँ पे मुद्दी हमने रखा है इसको पोर्ट्रेट, या हमने पोर्ट्रेट कर दिया। अगर आपका प्रिंटर या आपको सपोर्ट करता है कि आप दोनों साइडों पे प्रिंट लेना चाहते हैं, फिर यहाँ से आपने इसको बताना है कि फ्लिप ओवर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों साइडों पे ही एक ही वक्त में पेपर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे चेक करें कि अगर मल्टी पेजेस हैं आपके पास, प्रोजेक्ट के 16 ही पेजेस आपके पास हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास 1 से लेकर 3 पेजेस हैं। आप चाहते हैं कि एक पेपर के ऊपर 2 पेजेस हमारे प्रिंट हो जाएं, 2 सफ़े प्रिंट हो, तो यहाँ पे हमने इसको 2 वाली ऑप्शन पे चेक कर देना। तो देखिए 1 और 2 हमारे जो है ना एक ही पेपर के ऊपर
प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप मल्टी कहते हैं 4 कहते हैं तो यहाँ पे चेक करें 1 2 3 4 पेजेस आएंगे। इसी तरह अगर आप 16 कहते हैं यहाँ पे ये 16 पेजेस प्रिंट होंगे। अच्छा, ये अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे लोग कोई तावीज़ वगैरह प्रिंट करवाते हैं, जहाँ कोई टोकन शोकन आपसे प्रिंट करवाना हो तो फिर ये इस कमांड को ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, वरना सिंपल 1 पेज पे आप चले जाते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास इसकी और सेटिंग नहीं है। जैसा आपने इसमें से सिर्फ प्रिंटिंग शॉर्टकट्स जो है ना ये आपने यहाँ से इस्तेमाल करनी है सेटिंग। ये आपका ऑटोमेटिकली ये प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर ट्रे कितनी होती हैं और आपका जो कहाँ से जो प्रिंट लेना है, जब आपने कमांड देनी है तो वो प्रिंटर का पेज कहाँ से वो कलेक्ट करे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कि जो पेज उसको मिलेगा, अगर ट्रे आपने रखी हुई है 1 ट्रे है 2 है 3 है तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट ट्रे है उससे पेपर उठा लेगा। अगर आप उसको कहते हैं ट्रे नंबर 2 से या ट्रे नंबर 3 से उठाए तो वहाँ से उठा लेगा। ये अमूमन इस्तेमाल होती है या फोटोकॉपी की मशीन आपके साथ आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो तो वहाँ पे मल्टी ट्रेज वाले प्रिंटर आपको मिलते हैं, वरना हर कोई कम ही होते हैं। जो प्रिंटर जो आपके लेजर पे जेट आपके पास प्रिंटर आते हैं इनकी 1 ट्रे होती है अमूमी तौर पर, ठीक है। और साथ इसके पास एक होता है मैनुअल फीड जो आप करते हैं, जिसमें मैनुअल फीड होता है जो फ्रंट साइड पे एक होता है, यहाँ से आपने पेपर को फीड करना होता है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रे नंबर 1 को इस्तेमाल जहाँ ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट कर देंगे। तो अगर नीचे आपने ट्रे में पेपर रखे हो लेकिन मैनुअली आप पेज रख देते हैं तो पहले मैनुअली जो आपने ट्रे में रखा होगा उसको जो ऑटोमेटिकली पिक करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ऑटोमेटिकली ही रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके यानी ओके कर देना है। जो ही हमने ओके किया तो हमारी ये सेटिंग जो ना मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे कोलेटेड की जो कमांड है ये एक्टिव नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या है, जो ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लिखेंगे, सपोज दैट के हम जो हमारे पास पेज 1 है उसकी हम यहाँ से 10 कॉपियाँ लेना चाहते हैं। आप इसको ऐसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम उसकी 10 कॉपियाँ लेना चाहते हैं। तो जो ही मैंने यहाँ पे 10 यानी 102 करनी कमांडें तो ये हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसका क्या मकसद है कि आपने 10 कॉपी निकालनी और हमने प्रिंट लेने हैं यहाँ पे पहला और दूसरा पेज, 2 पेजेस के आपने प्रिंट लेने हैं जिसको आप पेपर ए कह लें और पेपर बी कह लें, और आप उसकी 10 प्रिंट लेना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट हैं आपके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको रोको। तो ये कमांड आपने 2 प्रिंट लेने, 2 पेजेस हैं, पेज 1 और पेज सफ़ा नंबर 2 यानी कि 2 पेजेस हैं आपके पास। तो 10 कापी आप निकालने चाहते हैं यानी 10 स्टूडेंट है आपके पास। आप कहते हैं पेपर ए की पहले 10 कापियाँ निकाल दे, फिर पेपर बी की यानी पहले पेज 1 जो है उसकी 10 कापियाँ निकाले, पेज 2 की 10 निकाले, तो फिर आपने इसको चेक नहीं करना, ठीक है। जो ही आप इस पर चेक करेंगे तो देखिएगा ये चेंज हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये आपके 10 सेट मुकम्मल करेगा, 1 2 3 और 1 2 3 यानी जितनी भी आपके पहले पेपर ए और पेपर बी का एक सेट, पेपर ए और पेपर बी का दूसरा सेट, इस तरह करके ये आपके 10 सेट मुकम्मल कर देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड ओके पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे पेजेस के प्रिंट आपने ओके किया तो आपके प्रिंट निकलना यहाँ से। अगर प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने प्रिंटर ऑफ किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे अगर आप उसको चेक करें तो ये आपके पास एरर आएगा, क्योंकि मैंने प्रिंटर ऑफ किया। जो प्रिंटर को ऑन करूँगा तो प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि प्रिंट निकलना शुरू हो जाए तो मैं कमांड को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कैंसिल का कमांड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको यस कर दूँगा, क्योंकि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। देखें तो ये कमांड आपकी डिलीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।